भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति का अब थोड़ी देर में समारोह होने जा रहा है। यह कार्य समिति में 2 प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं। एक, जो बिहार सरकार अपने कार्यों के तहत 18 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलना, केंद्र सरकार के राशियों का सही उपयोग करना, उद्योग में नए एथेनॉल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी लाना और बिहार की बढ़ोतरी के लिए जो प्रयास बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव, केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर हम केंद्र सरकार को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमेशा केंद्र का जो हिस्सा बिहार को मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा देने का काम सदैव बिहार के लिए किया है। जीएसटी आने से पहले जहां 40,000 करोड़ रुपए बिहार को मिलते थे, जीएसटी में कंज्यूमर स्टेट को लाभ होने के कारण आज इस वर्ष 93,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देती है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में लगभग 56,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त बिहार के पिछड़े होने के कारण यह एक अतिरिक्त राशि के रूप में विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार बिहार सरकार को दे रही है। उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन 8 वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, जिस तरह से गरीबों के सेवा की योजनाएं चलाई हैं और जिस प्रकार 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे देश और हमारा सर शर्म से झुके, जबकि माननीय मोदी जी के पहले की सरकार केवल और केवल घोटालों के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। आज उस समय न गवर्नेंस था और राशि का तो खुद उन्हीं के प्रधानमंत्री मानते थे कि हम 1 रुपये देते हैं और 15 पैसे मिलते हैं। आज माननीय गिरिराज जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और सभी कैबिनेट हमारे मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी, नित्यानंद राय जी, अश्विनी चौबे जी, सभी के नेतृत्व में एक स्वच्छ सरकार बनी है और बिहार वासियों को चहुओर विकास हो रहा है। हम 8,000 प्रति व्यक्ति आमदनी से 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आमदनी पर पहुंच गए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति केंद्र सरकार को धन्यवाद देती है। उसके साथ ही मैं कटिहार के जिला अध्यक्ष लक्की महतो जी को और सभी कटिहार के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह कार्य समिति एक बहुत ही सुदृढ़ संचालन के रूप में, समय के पाबंदी के तौर पर और सभी कार्यों को बिल्कुल सही से निष्पादित करने के लिए याद रखी जाएगी। आप सब भी, पटना से भी हमारे पत्रकार आए हैं, कटिहार से भी जो हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, 2 दिवसीय कार्य समिति में आप सब लगातार बने रहे, उसके लिए आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यतः हमने केंद्र सरकार के योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया है और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए अगले 14 दिन हम केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा 4 जगह हमारी बड़ी रैलियां होंगी, पूर्णिया में, भागलपुर में, गया और मुजफ्फरपुर। इन 4 स्थानों पर हम एक बड़ी रैली करके और केंद्रीय नेतृत्व भी आएगा और जनता के सामने अपने 8 वर्षों का हिसाब रखेंगे। जातिगत जनगणना में पार्टी की ओर से कौन-कौन लोग शामिल हैं? यह एक है क्योंकि यह विधानसभा से पास था, इसलिए विधानसभा में जिन के विधायक हैं, विधायक दल के नेता और उस दल के प्रदेश अध्यक्ष को इनवाइट किया गया। उस नाते मैं और तारकिशोर प्रसाद जी जातिगत सर्वे में जा रहे हैं। ये 4 जगह जो रैली आप करेंगे, केंद्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा? बिल्कुल, इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा आएगा, केंद्र सरकार के मंत्री रहेंगे, हमारे बिहार के भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वह सब विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहेंगे और यह ऐतिहासिक रैली भी रहेगी।